लेट्स बिगिन। तो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज के हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, अब ये होता क्या है ये देखेंगे हम लोग, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज एंड थिक करंट कैरिंग शीट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यस, ये टॉपिक सिर्फ जेई नीट के लिए, ये वाला। ओके, नीट में भी मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा इसको, बट जेई में तो रहता है, नीट में भी रहता ही है यार। यस, बट फिर भी एक बार चेक करना है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट में मैं सिखा सब कुछ दूंगा, और ये तो आपका एवरीथिंग। यस, बोर्ड्स प्लस ऑल एग्जाम्स, या ये है सारे एग्जाम्स के लिए, डेरिवेशन भी है ना। चल, और फिर कुछ क्वेश्चंस दूंगा अच्छे वाले होमवर्क के लिए, एकदम कड़क लेवल के, एकदम कड़क लेवल के 7-8 क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद से करना है, ऑफ कोर्स पहले ट्राई। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है यार, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये है टोरॉइड। ये जो फिगर दिख रहा है ना, डोनट, जो डोनट दिख रहा है साइड में, डोनट है, और उसके ऊपर ये चॉकलेट का आइसिंग डाला हुआ है, ऐसा मस्त वाला, एकदम पानी छूटा मुंह में। चलो, solenoid bent into the form of a closed ring is called as toroid और toroidal solenoid। क्या किए थे यार हम लोग, एक सोलेनॉइड लिए थे, है ना। कैसा था सोलेनॉइड, ये ऐसा, ये बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर था या सॉफ्ट कोर था, यस, और इसके ऊपर हमने वायर को वाइंड कर दिया था, ठीक है। अभी इसी पाइप को हमने लिया और ऐसे बेंड करके सर्कल बना दिया उसका, तो वो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, हाँ कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो वायर है, ये वायर, इस वायर से हम पास करेंगे बच्चों करंट। इसका फंक्शंस एप्लीकेशंस का टेंशन मत लो, पहले होता क्या है और क्या होगा और कैसे होगा इसको समझ लो, है ना। सो एक सोलेनॉइड है, उसको बेंड कर दिया क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं टोरॉइड। अब आपको करना क्या है, वही तो हम कर रहे थे, हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे, यहाँ पे पॉइंट पी, और कहां पे, इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब यहाँ पर पॉइंट क्यू पे, और आउटसाइड द सोलेनॉइड यहाँ पर पॉइंट आर पे। ये तीन जगह पे आपको पता करना है कि क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, होगी तो कितनी होगी। दैट इज आवर गोल फॉर टुडेज हाफ सेशन, ठीक है। तो एक पॉइंट लेंगे यहाँ पी, कहीं भी अंदर, कहीं भी ले लो अंदर, बीच में नहीं लगता, उसको यहाँ रखता हूं तो आपको लगेगा सेंटर में। यहाँ पे पॉइंट क्यू, और बच्चों यहाँ पे पॉइंट आर। चलो वन बाय वन देखते हैं, पहले ना अंदर ले लेते हैं। फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड पी, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों पी, इसमें से कितना करंट, इसमें से कितना, इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये निकालना है ना। तो हम क्या करने वाले, वी विल यूज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, यस, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, तो क्या करना है, यहाँ पे एक लूप बनाएंगे हम लोग ऐसे, वेरी गुड, इमेजिनरी क्लोज लूप। करंट, करंट कहां से आया भैया, ये करंट आया इधर से अंदर, ऐसे देखो तो जरा, आई करंट यहां से अंदर आया, ओके, ऐसे जाएगा करंट, यस, ये ऐसे, ये देखो, प्लीज प्लीज ध्यान दो, ये ऐसे आया, नीचे से जाएगा और ऊपर से वापस ऐसे ऐसे ऐसे, इधर करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना। फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ, ये देखो बच्चों, यहां से करंट आया, ये इधर से आएगा पहले, और नीचे से जाएगा, और ऊपर से ऐसे बाहर, तो इधर बाहर करंट आएगा, ऐसे हर जगह पे बाहर करंट आएगा, वेरी गुड, है ना। अब ये लूप को देखो, हाउ मच इज द करंट इनसाइड द लूप, नथिंग। अरे आई इनसाइड तो जीरो है, ये लूप के अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, सारा के सारा करंट इस लूप के बाहर है, तो बचा आई इनसाइड, यहां पर है जीरो, तो खेल खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो। सो टोरॉइड के अंदर जो फ्री स्पेस दिख रही है ना आपको, वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, एज सिंपल एज दैट। क्या सबको समझ में आया, एवरीबडी 100% पक्का? Yes, sir. वेरी गुड। आ जाओ अगले पार्ट पे जाते, बहुत ही सिंपल था ये, बहुत ही सिंपल, सब कुछ सिंपल ही है, डोंट वरी। फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर, एक्सटीरियर ये यहाँ पे,
एक पॉइंट P बना देता हूं बच्चों, यहाँ पे PQR, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है। आपको पता करना है कि इस पॉइंट पे इस करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा देखो जरा, यहां से करंट आए, अंदर आया, वंस अगेन ऐसे आया, नीचे जाएगा और ऐसे बाहर ऊपर, ऐसे इधर। यस, क्या ये दिख रहा है? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ओके। हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि हम एक एम्पियर्स लूप बना देंगे। कैसे बनाएंगे एम्पियर्स लूप? यहां से बाहर, है ना, सर्कुलर लूप बनाएंगे ऐसे। ये यहां से बनाया हमने एम्पियर्स लूप, बहुत बढ़िया। अब यहां से कितना करंट अंदर गया? आई करंट अंदर गया, आई करंट अंदर गया। तो मैं बोलता हूं यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl बच्चों इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। बोलो आई इनसाइड कितना है? बताओ आई इनसाइड कितना है? यस, यस, एनीबडी? जल्दी से, सुना ही नहीं आया मुझे, कुछ बच्चों ने बोला आई होगा ना सर? आई। 0। ये कैसे हो गया? 0 हो गया। आई इनसाइड इज 0, है ना? कैसे 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 बताए? ओके, ये टोरॉइड, ठीक है, इसके ऊपर ना वायर ऐसे बांधा हुआ है ना, ऐसे कॉइल किया है, ऐसे कॉइल 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 कॉइल, ठीक है। चल, तो यहां से देखो, ऊपर से करंट आपके पास आया, नीचे से करंट अंदर गया, है ना, ये करंट आया और ऐसे अंदर गया, ये करंट आया और ऐसे अंदर गया, फिर यहां से वायर को कॉइल किया, बाहर आया, अंदर गया, ऊपर से बाहर आया, यहाँ पे अंदर गया। हाँ कि नहीं एवरीबॉडी? ये देखो बच्चों, यहां से करंट आया आउटवर्ड, ये आउट, ये आउट, ये आउट, ये आउट, ये आउट, ये आउट, हर जगह से करंट बाहर आया, आउटवर्ड। हाँ ना, वेरी गुड, करंट आया आउटवर्ड, परफेक्ट। और यहां से करंट गया इनवर्ड। करंट की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। ये कौन है? करंट की डायरेक्शन बना रहा हूं, ठीक है, ये करंट। तो जितना करंट बाहर आ रहा है उतना करंट अंदर जा रहा है। अच्छा देखो, यहां पे हमने एक ऐसा केस देखा था, अगर आपको याद होगा तो, दो वायर आपको दे रखे हैं, एक से करंट इज कमिंग आउटवर्ड और बाजू में हमने बोल दिया था बच्चों I2, सॉरी, इसमें करंट जा रहा है इनवर्ड I2, और आपको बोला यहां पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आप मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लूप बनाएंगे। अब बताओ I इनसाइड कितना है? ये भी I है, ये भी I है, ये भी I, ये भी I। ओके, हमने डायरेक्शंस बोली थी आपको कुछ, हमने बोला कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव मानो, है ना, कोई भी डायरेक्शन आप इसको मान लो। हमने पिछले एग्जांपल में, मुझे याद है, ऐसे किया था, एंटी क्लॉकवाइज लिया था, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं लूप का मानता हूं, लूप का कोई भी डायरेक्शन मान लो, क्या समझे, लूप का कोई भी डायरेक्शन मान लो, चलता है, कोई भी मानता हूं। चलो मैं दोनों मान के दिखाता हूं यहाँ पे फिर से, है ना, ये है I, ये भी I, ठीक है। I1 I2 लिख दूं इसको अभी के लिए, अभी के लिए I1 I2 लिखता हूं, और इसमें मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानता हूं, क्लॉकवाइज, इसमें मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लिया। चलो, तो पहला वाला लूप देखो, क्या बोला था, कोई भी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आपने माना है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, आपका थंब जहां पर पॉइंट करेगा दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, आपका थंब जहां पर पॉइंट करेगा दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज मानोगे करंट को, तो जो करंट बाहर आ रहा है, यस, दैट विल बी पॉजिटिव करंट, है ना, जो करंट आउटवर्ड आ रहा है दैट विल बी पॉजिटिव। देखो आपका थंब कहां पॉइंट करता है, बाहर, तो आउटवर्ड जो आ रहा है दैट इज पॉजिटिव, एंड ऑटोमेटिकली जो इनवर्ड जा रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, कल ये बताया था मैंने। वही चीज, आपकी मर्जी, आप कहीं पर भी मान सकते हो लूप का डायरेक्शन। आप लूप का डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज मान लिया, तो आपका थंब किधर गया, अंदर की तरफ, आपका थंब किधर गया, अंदर की तरफ, आपका थंब किधर गया, अंदर की तरफ।
तो अगर आपका थंब अंदर की तरफ जाता है बच्चों, है ना, तो यहाँ पे इनवर्ड इज पॉजिटिव एंड आउटवर्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स नेगेटिव, है ना, I2 I1। यस, सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या डायरेक्शन मान रहे हो। आपको जो मानना है वो डायरेक्शन आप यहाँ पे मान लो, जो मानना है मान लो। लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लूं क्या? चलो ये लो, क्लॉकवाइज ले लो। यस, तो अगर क्लॉकवाइज ले लिया मैंने तो आई विल कर्ल माय फिंगर्स लाइक दिस। अंदर इनवर्ड वाला करंट पॉजिटिव, तो बच्चा ये करंट पॉजिटिव, ये इक्वल करंट नेगेटिव, ये करंट पॉजिटिव, ये इक्वल करंट नेगेटिव। वेरी गुड। तो पॉजिटिव नेट करंट इनसाइड क्या हो जाएगा? लूप के अंदर देयर आर n टर्न्स, तो n into I is the current that is going inward. This is the current going inward minus n into I, number of turns into I is the current that is coming outwards. नेट करंट कितना हो जाएगा? 0। नेट करंट कितना हो जाएगा? 0। इस एग्जांपल पे से समझ में आया सबको कि नेट करंट 0 कैसे हुआ? एवरीबॉडी पक्का? यहाँ पर भी बी आउटसाइड हो जाएगा 0, बी आउटसाइड हो जाएगा 0। तो खेल ही खत्म हो गया यार। ना ही टॉरॉइड के बीच में जो फ्री स्पेस है वहां करंट है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, ना ही टॉरॉइड के बाहर जो फ्री स्पेस है, ओपन स्पेस, वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एकदम सिंपल। यस, अब आती है बात पॉइंट्स इनसाइड द टॉरॉइड। अब टॉरॉइड के अंदर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट। बच्चों मैं मान लेता हूं यहां पर मेरा एक पॉइंट है Q, सेंटर में नहीं है वो, कहीं भी ले सकते हो आप, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, चलो हमारा करंट कैसे आ रहा है? यहां से करंट आया I अंदर की तरफ। ओके, तो सेम कहना है इसे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब जगह करंट कैसा है? आउटवर्ड। यहां पे करंट है आउटवर्ड। वेरी गुड, है ना, बना देता हूं सब जगह आपके लिए, है ना। हम बनाएंगे एक लूप, ये हमारा लूप है, एम्पियर्स लूप। अच्छा, रेड कलर दिख रहा है ना इसके ऊपर? एवरीबॉडी विजिबल? यस, अच्छे से, है ना। तो ये हमने बनाया हमारा लूप। अच्छा, और क्या रहेगा? और यहां पर रहेगा करंट इनवर्ड, हर जगह करंट इनवर्ड, करंट इनवर्ड। बढ़िया, तो यहां पर अंदर जाता हुआ करंट दिखाई देगा हमको। ठीक है, ये पॉइंट सेंटर से मान लो बच्चों r डिस्टेंस की दूरी पर है। ये पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है। ये पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है। वहां पे हमने एक सर्कल बना दिया, दैट इज एम्पियर्स लूप। यस, अब क्या बोलता है एम्पियर लॉ? अच्छा, इसको डायरेक्शन भी दे देते हैं। क्या डायरेक्शन ले? क्लॉकवाइज ले क्या एंटी क्लॉकवाइज ले? यस, क्लॉकवाइज ले क्या एंटी क्लॉकवाइज ले? मैं क्लॉकवाइज दे देता हूं उसको डायरेक्शन। क्यों क्लॉकवाइज दे रहा हूं? अरे एंटी क्लॉकवाइज दोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, आंसर नेगेटिव आएगा सिर्फ। ठीक है, और मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मैं क्या करता हूं, नेगेटिव साइन अवॉइड करने के लिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देता हूं। क्यों? देखो, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोगे तो बीच में करंट इनवर्ड, है ना, तो जो करंट अंदर जा रहा है, जो करंट अंदर जा रहा है वो पॉजिटिव करंट हो जाएगा। तो ये करंट हो गया पॉजिटिव, और बच्चों ये करंट हो जाएगा मेरा नेगेटिव करंट, है ना। तो अंदर जा रहा है, बाहर आने वाला नेगेटिव, तो मैंने ये डायरेक्शन मान लिया। कोई बात नहीं, चलो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखा है टॉरॉइड को। एम्पियर्स लॉ बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ b dot dl is equal to mu naught into I inside the loop, mu naught into I inside the loop। अब फटाफट मुझे बताओ I inside कितना है? कम ऑन, I inside कितना है? I inside कितना है? I inside कितना है? अरे ऐसे क्यों टेंशन लेते हो यार, है ना, आता है आपको सब, n into I। अरे n टर्न्स है, हर टर्न से I करंट जा रहा है, n टर्न्स है, हर टर्न से I करंट जा रहा है। अरे ये वाला तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे ना, वो तो बाहर आ गया। अब तो मुझे सिर्फ इनसाइड वाला करंट चाहिए। इनसाइड वाला करंट तो भैया ये वाला है सिर्फ। यस, और उसके n टर्न्स है और I करंट है। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी 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 एवरीबॉडी? कोई डाउट है किसी को? यस,
परफेक्ट। अब यहाँ पे डीएल इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, लूप के डायरेक्शन में। ये करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और डीएल वेक्टर भी इधर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। क्या सब बच्चों को समझ में आया ये चीज? पक्का पक्का 100%? यस क्या सर। बी Yes, कांस्टेंट sir. है? हाँ बी कांस्टेंट है, हर जगह पे बी सेम, इधर 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 हर जगह पे सेम, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। ओके, तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। चलो डीएल 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 कितना हो जाएगा? डीएल डीएल 2 कितना pi हो r. जाएगा? वेरी गुड, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, ये आर डिस्टेंस पे सर्कल बनाया ना, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, यहां से कुछ कैंसिल तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई बाय आर। क्या सब लोगों को एक्सप्रेशन समझ में आया? यही है, Yes, sir. यही फाइनल आंसर है आपका, यही Yes, sir. आपका फाइनल आंसर है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई बाय आर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यहां रहता है कि सर इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया? यस, इंटीग्रेशन कब करते हैं बच्चों हम? कब करते हैं हम? यस, कोई बताएगा इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया? अरे होता है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट Sir, है current constant है ना? अच्छा देखो, इंटीग्रेशन तब करते हैं हम जब हमको छोटा डीबी मिला किसी पॉइंट पे, डीबी 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 बायो सेवर्ट्स लॉ वगैरह यूज करते तो इंटीग्रेशन करते पहली चीज तो, सर है इसमें ना। छोटा नहीं है और कुछ। जब इसका बाहर निकलता तो मुझे मिलता नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलता। पहली चीज तो यहाँ कोई डीबी डीबी है नहीं जिसको मैं कंबाइन करके इंटीग्रेट करूं। मुझे पूछ क्या रखा है? मुझे पूछा है इस पॉइंट पे आप फील्ड बता दो। नेट फील्ड पूछा है क्या? नहीं। पूरे इसमें फील्ड पूछा है क्या? नहीं। आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है। पूरे इसमें अगर फील्ड पूछते तो हम ऐसा कुछ करते, ये वो व्हाटएवर है ना, या ना ही हम छोटे छोटे पार्ट्स लेके इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड दैट इज आल्सो द ब्यूटी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। ये हो गया आपका डेरिवेशन खत्म, एकदम खत्म, कुछ नहीं है उसमें, खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। गड़बड़ हो गई है तो क्वेश्चंस आ गए, चलो मैं बताता हूं ना, नो वरीज। देखो क्या होता है, ये है आपका टोरॉइड, ओके। यहां पे देखा होगा आपने, तो ये रेडियस दे रखा है a, बच्चों ये रेडियस दे रखा है b, और हमने यहां एक पॉइंट लिया जिसका रेडियस हमने मान लिया r, जिसका रेडियस हमने मान लिया r। अगर अच्छा, व्हाट इज आवर फॉर्मूला? व्हाट इज आवर फॉर्मूला? b एट पॉइंट r, br लिख दूं क्या? br मतलब क्या? b एट पॉइंट r इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई बाय r। यस, तो मुझे बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए? ये अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई एन आई बाय स्मॉल ए, है ना। और बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा? यहाँ अगर आपको पूछे बच्चों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई बाय बी। कौन सा मैग्नेटिक, यहाँ क्या किया हमने? यहाँ आर की वैल्यू ए डाल दी, यहाँ आर की वैल्यू बी डाल दी। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम है? जल्दी, ए वाला Sir, A ज्यादा, वाला ज्यादा है. ये वाला सबसे ज्यादा है। बी वाला सबसे ज्यादा? पक्का? यस सर, सरफेस पे पक्का? पक्का? Sir, A ज्यादा. ये वाला। बच्चों ए ज्यादा sorry. होगा ना यार, अरे ये ए डिनोमिनेटर में है Radius. ना, और ए की वैल्यू छोटी है तो बी ए बड़ा नहीं हो जाएगा? अरे बी ए बड़ा नहीं हो जाएगा, डिनोमिनेटर, बाकी सारी चीजें तो सेम है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई सब में सेम है। इसको डिवाइड करोगे आप आर से, तो छोटे वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, छोटे वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ए की वैल्यू छोटी है तो बच्चों मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर, और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर। समझ में आया सबको?
एवरीबडी। तो मिनिमम कब होगी? Yes, sir. व्हेन आर इज इक्वल टू बी, तब मिनिमम होगी। और मैक्सिमम कब होगी? व्हेन आर इज इक्वल टू ए, तब जाकर के मैक्सिमम होगी। यस एवरीबडी, ऑल सेट, क्लियर, 100% श्योर? यस। अब आपको एक सवाल पूछा जाएगा, आपको पूछा नहीं जाएगा, जनरली अगर कुछ भी दे नहीं रखा है कि बी पे निकालो, ए पे निकालो, है ना, मतलब अंदर वाले सरकमफेरेंस पे निकालो, बाहर वाले पे, अगर ऐसा कुछ भी दे नहीं रखा है तो बच्चों आपको बी एवरेज निकालना पड़ता है। बी एवरेज निकालना पड़ता है, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, बी एवरेज इनसाइड द टोरॉइड। ठीक है, अब बी एवरेज क्या होगा? बी एवरेज होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई अपॉन आर एवरेज, एन आई अपॉन रेडियस, रेडियस है ना, तो एवरेज रेडियस बताओ भाई। वो बोलेंगे कि एवरेज रेडियस निकालो, तो एवरेज रेडियस क्या हो जाएगा? आर एवरेज, आर एवरेज हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। नहीं समझा कैसे होगा? ओके, ये आर एवरेज ऐसे कैसे होगा? आर एवरेज ऐसे कैसे होगा, कैसे बताए? चलो इस टोरॉइड को कट कर दो, यहां से ऐसे खचा कट कर दो। कट करने के बाद आप इसको ओपन करोगे, है ना, तो क्या ये फिगर ऐसा बनेगा? हाँ कि नहीं? देखो ये जो बाहर वाली रेडियस, ये जो बाहर वाला सरकमफेरेंस है ना बच्चों, ये जो बाहर वाला सरकमफेरेंस है, ये जो बाहर वाला, ये लंबा है, ये बहुत लंबा है। कितना वैल्यू है उसका? 2 पाई बी, 2 पाई बी, वेरी गुड। और जो अंदर वाला सरकमफेरेंस है, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई ए, उसका लेंथ हो जाएगा। वेरी गुड। एवरेज कहां पे आएगा? एवरेज आएगा इनके बीच में कहीं पे, एवरेज आएगा इसके बीच में कहीं पे, तो एवरेज कितना आएगा? 2 पाई आर एवरेज, 2 पाई 2 पाई आर एवरेज। अब बताओ 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये इसके बीच में आ रहा है, एग्जैक्ट बीच में आ रहा है ना, तो क्या अब आर एवरेज हो गया a प्लस बी बाई 2, आर एवरेज हो गया a प्लस बी बाई 2। क्या सब बच्चों को समझ में आया? आर एवरेज a Yes, प्लस sir. बी बाई 2, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? आर एवरेज a प्लस बी बाई 2 कैसे आया? यस, ओके, तो आ जाओ, क्या करेंगे हम लोग? हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था बी एवरेज, बी एवरेज इनसाइड, इनसाइड, सब इनसाइड की बात है, बाहर तो 0 0 है, इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई अपॉन आर एवरेज। वेरी गुड। व्हाट इज द आर एवरेज की वैल्यू? ये आर एवरेज के लिए अब देखो क्या है, व्हाट इज स्मॉल एन, व्हाट इज, एक काम करते हैं हम लोग, पीछे जाते हैं और यहां से देखते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, आपको ये जो ये है ना, ये आर डिस्टेंस है मेरा, सी दिस इज आर एवरेज, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ओके। इसका लेंथ कितना होगा? द एंटायर लेंथ इज 2 पाई आर, yes no, the length is 2 pi r, and what is this? R is equal to L upon 2 pi, this is nothing but average radius। सही बात है क्या? This is also nothing but average radius। अरे ये भी है, ये भी सेम ही है, a plus b by 2 is the average radius, है ना, which is nothing but L, L by 2 pi, L by 2 pi, करेक्ट। अब इस L by 2 पाई को मैं उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। आ जाओ यहाँ पे, R एवरेज को मैं बोल रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई अपॉन L डिवाइडेड बाय 2 पाई। बच्चों ये 2 पाई से 2 पाई कटा, हमको क्या मिला? हमको मिलता है म्यू नॉट एन आई बाय L। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? N by L। व्हाट इज N by L? Small n. म्यू नॉट एन आई, स्मॉल n, है ना, तो बी एवरेज इनसाइड इज म्यू नॉट एन आई।
यस, बी एवरेज इनसाइड इज म्यू नॉट इंटू एन आई, और ए है इसका फाइनल एवरेज का फॉर्मूला। यस, जो सोलेनॉइड का भी यही था, आइडियल सोलेनॉइड का, लेकिन ये है एवरेज। एवरेज का ही है सिर्फ, लेकिन अगर आपको एवरेज नहीं पूछा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यस, अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है, आर की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, अगर आपको आर की वैल्यू दे रखी है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपको आर की वैल्यू बोला नहीं है कहां पे निकालना है, तो आपको आर एवरेज निकाल के आना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन देखो, उस पे से समझ में आएगा। देखते हैं तो जरा क्या बोल रहा है, ध्यान से। A toroid has a core of inner radius 20, मतलब बच्चों ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे दी, विच इज 0.2 मीटर इनर कोर। यस, एंड आउटर रेडियस ऑफ 22, मतलब बी की वैल्यू दे दी 22 सेंटीमीटर, विच इज 0.22 मीटर, which has these many number of turns of wire and the current is 10 एम्पियर। तो कैपिटल एन की वैल्यू है 2400 और सॉरी आई की वैल्यू है 10 एम्पियर। प्लीज ध्यान दो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, निकालते हैं। आउटसाइड द टोरॉइड 0, लड्डू। इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड 0, बीच में एम्प्टी स्पेस। आउटसाइड मतलब इधर बच्चों, दिस इज आउटसाइड, है ना। This is the empty space surrounded by the toroid. See, this is the toroid and this is the empty space surrounded by the toroid. तो दोनों का आंसर तो एकदम आसानी से हमने बता दिया, 0 है। कुछ करने की ही जरूरत नहीं थी, कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। वेरी गुड। अब ये कैसे निकाले, देखो क्या बोला है, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। कहां पर, ये है टोरॉइड, इनसाइड द कोर। यहां निकालू कि यहां निकालू, कि यहां निकालू, कि यहां निकालू, कि यहां, कि यहां, कि यहां, कहां निकालू भाई, तो मैं ले लूंगा एवरेज। बी एवरेज इनसाइड द टोरॉइड क्या है, म्यू नॉट एन आई, ध्यान दो। यस, 2 पाई इंटू आर एवरेज। अभी आर एवरेज की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमने अभी अभी तो बोला स्मॉल आर एवरेज। आर एवरेज कितना होता है, a प्लस बी बाई 2। हाँ, ये तो हमको पता है, 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, विच इज 21 सेंटीमीटर, विच इज 0.21 मीटर। आ जाओ, दिस इज आर एवरेज। आर एवरेज की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, खेल खत्म, कुछ करना ही नहीं था आपको, है ना। तो डाल दो सारी वैल्यूज, डाल दो सारी वैल्यूज। म्यू नॉट की वैल्यू बताओ जल्दी से, 4 पाई, यस, into 10 raised to minus 7. वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 4200, स्मॉल आई का वैल्यू दे रखा है 10 एम्पियर, अपॉन 2 पाई इंटू यस 0.21, तो मैं इसको लिखता हूं 21 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। चलेगा, ये गया, ये गया, और क्या, और ये 21 200, सही बात हो गया। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन भी था, है ना। 200 ये हो जाएगा 2000, सो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 प्लस 2, 10 रेज टू माइनस 2 टेस्ला। देखो तो सही है क्या, है ना। आई होप कुछ गड़बड़ नहीं किया मैंने। यस, अरे ये गड़बड़ हुआ ना यार, यहाँ 2 आएगा ना, अरे 2 पाई 2 जाना, सो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4 हो जाए, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 टेस्ला। एकदम सिंपल सवाल। अच्छा, एक और देखो, फिर मैं रिवीजन करने के लिए देता हूं। हो गया, टोरॉइड खत्म हो गया। ओके, a coil wrapped around a toroid has inner radius of 20 and outer radius of 25. तो बच्चा inner radius is 20 and outer radius is 25। सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एक्चुअली इतने इजी सवाल ही आएंगे एग्जाम में। ओके, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते इस पे, इसके डेरिवेशंस और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। If the maximum magnetic field inside the toroid is this much, B max दे रखा है आपको, maximum is 9.6 MT. Yes, find the magnitude of minimum magnetic field inside the toroid. B minimum
आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बी मैक्सिमम दे दिया, बोल रहा है कि बी मिनिमम निकालो। यार क्या रिलेशन है बी मिनिमम बी मैक्सिमम का? चलो देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, हमको चाहिए बी मिनिमम। क्या होता है बी मिनिमम? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यस गाइस, एन आई बाय बी। क्या B. मैं वैल्यूज डाल करके निकाल लूं सब कुछ? यस। ये क्यों दिया? ये काय के लिए दे के रखा है? ये किस लिए दे रखा है? सर क्या n और मुझे, i की वैल्यू नहीं वेरी गुड, पता हमें। एन की वैल्यू नहीं पता मुझे, आई की वैल्यू नहीं पता, तो मैं एन आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना? या क्या करेंगे हम लोग, बी मिनिमम का फॉर्मूला, ये बी मैक्स का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई बाय ए। यस, डिवाइड कर दो इसको। क्या चाहिए हमको? बी मिनिमम अपॉन बी मैक्सिमम इज इक्वल टू, यार ये दोनों कट जाएगा, खटाक खटाक, ये भी कट जाएगा। यस, ए बाई बी आएगा क्या, देखो जरा। यस, 1 अपॉन Yes, sir. बी बाय, तो ए बाय बी, ए बाय बी डाल दो वैल्यूज, डाल दो वैल्यूज। बी मिनिमम इज इक्वल टू ए इज 20 सेंटीमीटर, so 20 into 10 raised to minus 2 meter upon 25 into 10 raised to minus 2 into ये b max उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.6 mt। परफेक्ट, ये इससे कटा, जो भी आंसर आएगा। क्या सब बच्चों को क्वेश्चन और है क्या? दैट्स इट। क्या सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला समझ Yes, में sir. आया? फिर हम Yes. लोग Yes. डिस्कस Yes, करके एक रिकैप लेते हैं। ओके, ठीक है, लेट्स मूव अहेड और लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं। क्या है देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज थिक करंट कैरिंग शीट। पतली सी शीट है, पतली सी शीट है, करंट कैरिंग शीट। मतलब क्या बच्चों, ये देखो एक बहुत बड़ी शीट है। यस, पेपर होता है ना, पेपर, और उसमें अंदर की तरफ करंट जा रहा है, मतलब ऐसे उसके अंदर वायर डाले हुए हैं। यस, एक शीट के अंदर से ऐसे वायर जा रहे हैं, ऐसे आप इमेजिन करो, एक शीट है, यस, और उसके अंदर से ऐसे अंदर की तरफ वायर्स जा रहे हैं। ओके, तो इतने सारे वायर्स हमने उसके अंदर से डाल दिए एंड इट इज ऑल गोइंग इनवर्ड, सारा करंट इनवर्ड जा रहा है, सारा के सारा करंट इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, बस इतना सा है। ये शीट जो है इसकी थिकनेस है डी, ये देखो पूरी थिकनेस यहां से लेकर के यहां तक इसकी थिकनेस है डी, और इसमें करंट कितना है पता नहीं, बट करंट डेंसिटी जे दे रखा है। करंट नहीं पता कितना है, यस, करंट डेंसिटी दे रखा है। दैट्स ओके, करंट डेंसिटी दिया तो हमारा काम हो जाता है। करंट मिल जाता है हमको, डेंसिटी इनटू एरिया, है ना। करंट क्या मिलता है हमको, डेंसिटी इनटू एरिया। अब आपको पूछेंगे क्या, आपको पूछेंगे दो चीजें। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट एट अ पॉइंट आउटसाइड, एट अ पॉइंट पी आउटसाइड। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ पी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। नाउ दिस पॉइंट इज क्लोज टू द शीट, शीट के पास में है, शीट से बहुत दूर नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। मतलब इस पॉइंट पे खड़े रहकर अगर मैं इस शीट को देखूं तो वो शीट मुझे बहुत बड़ी दिखनी चाहिए, है ना, बहुत बड़ी दिखनी चाहिए। देखो ना यार, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के यहाँ आप खड़े रह के बिल्डिंग को देखो तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत दूर जाके देखो तो ऐसे इतनी सी, है ना। ऐसे हाथ से किसी ने मेजर किया है कि अरे सूरज तो इतना सा है, छोटे से तरे सूरज इतना सा। लोग ऐसे ताजमहल को उठा के फोटो निकालते हैं, ऐसे ताजमहल को रख के, यस, तो दूर से छोटा लगता है। तो पास में किसी भी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पास से वो शीट इनफाइनाइट दिखनी चाहिए, पास से ऐसे लगनी चाहिए बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ये जो एक अजम्पशन छोटा सा क्या कर रहे हैं कि पॉइंट पास में रहेगा, तो ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होने वाली है ना। और इनसाइड क्यू, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अंदर कहीं पे भी डाल देना पॉइंट क्यू, और वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब थोड़ी सी कुछ चीजें समझो, छोटी मोटी छोटी छोटी चीजें बताओ। यहां ले लो पॉइंट पी, यस, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ड्यू टू दिस करंट। ठीक है, देखो करंट किधर है, अंदर, इनवर्ड, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, करंट किधर है, ये अंदर, तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यस, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा,
इधर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ। इस वायर को देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इस वायर को देखो, ये वायर ऐसे अंदर जा रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इधर की तरफ, है ना, ये फिंगर कर्ल इधर की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर की तरफ, 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 है ना। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे नीचे यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है कोई भी, नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे, यस ये गया करंट, ये पॉइंट है नीचे, यस ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फिंगर्स कर्ल किया, ये फिंगर नीचे से भैया इधर चली जाएगी ना, यस है ना, हाँ कि नहीं। अरे देखो ऐसे ऐसे बता देता हूँ, इधर से आ जाता हूँ, आई चेंज माई डायरेक्शन, ये वायर करंट किधर, तुम्हारी तरफ, नीचे पॉइंट है तो नीचे पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर की तरफ, फिंगर कर्ल करके नीचे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। सो नीचे के साइड में मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, ऊपर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, और ये है एक्सिस ऑफ द शीट, शीट का एक्सिस, शीट का एक्सिस आधा। ओके मैं बोलता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, यहाँ पे मैग्नेट ये पॉइंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। बच्चे बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पे तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये वायर है ना, ये वायर है, वायर का ऊपर का पॉइंट है, ऊपर का पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ओ यहाँ पे तो बताना मुश्किल है, क्योंकि देखो ये जो वायर है ना, ये बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करेक्ट, और ये जो वायर है ये बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है। क्या सबको समझ में आ रहा है कहानी, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो एक्सिस है ना इसका, बच्चों ये जो एक्सिस है ना इसका, यस ठीक है, तो ऑन एन एवरेज, मोटा मोटी ऑन एन एवरेज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर की तरफ, और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक नहीं रे, मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर की तरफ, बी का डायरेक्शन इधर, और ऊपर वाले पार्ट में बी का डायरेक्शन इधर। देखो जितना ज्यादा वायर्स ऊपर रहेगा या जितना ज्यादा वायर्स नीचे रहेगा, नीचे वालों की वजह से ये साइड रहेगी, है ना, और ऊपर वालों की वजह से ये साइड में रहेगी। तो अगर मैं सेंटर में देखूं तो थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड इधर जाती हुई दिखेगी, थोड़ी इधर जाती हुई दिखेगी। तो हमने क्या किया, एक्सिस के ऊपर बोला राइट साइड में, क्यों, क्योंकि यार मेजर ऊपर के साइड में कहाँ है, इधर की तरफ, नीचे के साइड में कहाँ है, इधर की तरफ, है ना। तो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन हम इस तरह से दे देंगे। क्या सबको समझ में आया, यस। ओवरऑल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो इधर है या तो इधर है, बट इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस के डायरेक्शन में है। एक्सिस को परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस को हमेशा पैरेलल है, परपेंडिकुलर कहीं भी नहीं है, परपेंडिकुलर कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली नहीं है। क्या सबको समझ में आया। और हमने बोल दिया कि एक्सिस के ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट है, ये एक्सिस के ऊपर राइट साइड में, एक्सिस के नीचे लेफ्ट साइड में, एक्सिस के ऊपर राइट में और एक्सिस के नीचे लेफ्ट में, है ना। इस तरह से हमने बोल दिया। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, आई नो, यस, लेकिन ये तो एग्जैक्टली है ना कि भाई शीट के ऊपर सारे वायर्स की वजह से इधर है, शीट के नीचे सारे वायर्स की वजह से इधर की तरफ मैग्नेट, ये करंट ऐसे यस घूम के इधर जाएगी, या ऐसे बैठू, अगर मैं ऐसे बैठू तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो नीचे के पॉइंट पे इधर और ऊपर के पॉइंट पे इधर। इसलिए हमने बोला एक्सिस के ऊपर यहां ले लेते हैं, एक्सिस के नीचे यहां ले लेते हैं, और अब आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। क्या सबको इतना समझ में आया, तो आगे भी समझ में आएगा बच्चों, एवरीबॉडी क्लियर, यस सर,
Yes, sir. 100% कोई डाउट नहीं है। ओके चलो यहां ध्यान दो अब अच्छे से, ठीक है। तो एट अ पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड में कोई भी पॉइंट ले लो P। मान लो बच्चों यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ P आउटसाइड में, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया P आउटसाइड में, इसका डिस्टेंस कहीं तो लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि सेंटर से, बच्चों मान लेते हैं कि सेंटर से ये पॉइंट y डिस्टेंस के दूरी पर है। प्लीज ध्यान दो, सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस है y। कलर चेंज करूंगा मैं, ब्लैक से करता हूं। ये डिस्टेंस है y, ओके। और सेम डिस्टेंस y नीचे भी ले लेता हूं, ऐसे अभी के लिए लिख के रखता हूं, जरूरत पड़े, है ना। सेंटर से पास में है, हाँ बहुत पास में, P पॉइंट काफी पास में है, और सेंटर से y के डिस्टेंस पे लिया, ठीक है। अब करना क्या होगा, अब बनाना होगा मुझे एक लूप। अरे एम्पियर्स लॉ से सॉल्व करने वाले हैं हम लोग इसको, एम्पियर्स सर्किटल लॉ से इसको सॉल्व करेंगे। अब उससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक लूप बनाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे लूप बनेगा मेरा रेक्टेंगुलर, यस, और सिमेट्रिकल, रेक्टेंगुलर और सिमेट्रिकल। तो जितना ऊपर उतना ही शीट के नीचे मुझे लूप बनाना पड़ेगा, ऐसे, है ना। जितना ऊपर से उतना ही शीट के नीचे से, है ना। तो नीचे भी मैंने सेंटर से y डिस्टेंस पे एक लूप बना दिया, और मैंने बनाया रेक्टेंगुलर लूप। याद रखना रेक्टेंगुलर बना, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं, मान लो बच्चों रेक्टेंगुलर बनाया तो इसको मैं ले लेता हूं x, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी पूरी लेंथ हो गई बच्चा 2y, और इसकी ब्रेड्थ हो गई x। एरिया निकालने में काम में आएगा, करंट पासिंग थ्रू द एरिया वगैरह निकालने में काम में आएगा। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया d/2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया d/2, यस। अब लूप की कोई भी डायरेक्शन मान लो, क्लॉकवाइज मानते हैं नेगेटिव साइन अवॉइड करने के लिए। करंट किधर है, अंदर, करंट किधर है, अंदर, तो क्लॉकवाइज मान लो आप, है ना, ताकि नेगेटिव साइन अवॉइड हो जाएगा। मैंने पहले भी समझाया इस पॉइंट को। तो मैं लूप की ये डायरेक्शन मान लेता हूं, है ना। तो बच्चा डीएल की भी ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहां लूप की ये डायरेक्शन मान लेता हूं तो डीएल की ये हो जाएगी। लूप की ये डायरेक्शन मान लेता हूं तो डीएल ऐसा जाएगा और ऐसा डीएल। ये लूप ऐसा पूरा क्लॉकवाइज में माना है, वेरी गुड। बात होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है इधर के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है ऊपर के डायरेक्शन में, ऐसे। ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। अब इसको मैं नाम भी दे देता हूं लूप को ABCD। ABCD याद करो, कल सोलेनॉइड के लिए हमने क्या किया था, हमने बोला कि यूजिंग दिस एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज्ड पाथ बनाया हमने, सारे रूल्स फॉलो कर लिए, और बोला कि B.dl, कल किया है ना ऐसा एक, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। परफेक्ट, खत्म हो गया। क्या इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा B.dl, कहां से कहां तक, A से B तक, प्लस B.dl वेक्टर, कहां से कहां तक, B से C तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B.dl किधर से किधर, C से D तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B.dl किधर से किधर तक, D से A तक, D से A तक, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। दैट इज, इसको हटा देते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। वेरी गुड। चलो AB के लिए B का डायरेक्शन इधर है और DL का डायरेक्शन भी इधर है, तो भैया ये तो आ जाएगा BDL, प्लस इसके लिए बताओ B इधर है DL नीचे 0 है तो 0। सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा, वेरी गुड। इसके लिए बताओ, देखो DL इधर है B भी इधर है, दोनों का तो एंगल फिर से 0, तो ये हो जाएगा BDL। अच्छा, और क्या B कांस्टेंट है? हाँ देखो हमने बोला नीचे पूरा B यूनिफॉर्म है ना, यहाँ पे हर जगह B यूनिफॉर्म है, तो B कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, ओके। प्लस 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 B.dl फिर से 0 हो जाएगा,
एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। ठीक है, अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? कम ऑन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? जल्दी यार, कम ऑन, आपको आता है सब कुछ। यस, अरे छोटा सा डीएल 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 मिला के लेंथ कितना हो जाएगा? एक्स। तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ये हो जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, अब बताओ आई इनसाइड कितना है? इस लूप के अंदर कितना करंट है? इस लूप के अंदर कितना करंट है? सर एन J into 2y into x. 2y इंटू एक्स। पक्का? पक्का? यू आर ऑलमोस्ट देयर, बट थोड़ा सा वापस सोचो क्या गलती किया आपने। I बाय a, तो I इज इक्वल टू J इंटू a, दैट इज इक्वल टू J इंटू a। कितना है? a कितना है? क्या करंट पूरे लूप के एरिया में है जान्या? नहीं बच्चा, करंट तो सिर्फ इतने जगह में है ना, तो इसका एरिया लूंगा मैं। सर dx। वेरी गुड, dx, d इंटू एक्स। अरे करंट तो सिर्फ इतने जगह में है ना, लूप मैंने बड़ा बना दिया। क्या पूरे लूप में करंट है? नहीं। करंट का एरिया कितना है? करंट का एरिया है d इंटू एक्स, तो करंट का एरिया हो जाएगा d इंटू एक्स। तो I की वैल्यू हो गई j डी एक्स। तो भाई ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे डी एक्स। x से x कटा और यहां से मुझे मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे डी। म्यू नॉट जे डी बाई 2 ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट जे डी बाई 2, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। यस, व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट तो पता है, जे तो दे रखा रहेगा, करंट का डेंसिटी दिया रहेगा, है ना। डी क्या है? डी इज द थिकनेस ऑफ दिस शीट, इस शीट के थिकनेस पे डिपेंड करेगा। यस, एक बात याद रखना, बी डज नॉट डिपेंड, यही लिख देता हूं, डज नॉट डिपेंड ऑन वाई। ऑन वाई भैया, एक्सिस से तुम कितने दूर जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक अजम्पशन कर चुके, लिखा नहीं क्या मैंने? यस, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट इज क्लोज टू द प्लेट, है ना। पॉइंट आउटसाइड वेरी वेरी क्लोज टू द प्लेट, टू द शीट, टू द शीट, शीट के काफी पास में है। आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, सब जगह पे सेम रहेगी, वाई पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप चले जाओगे 1 किलोमीटर दूर तो सेम नहीं रहेगी। यस, तो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी क्लोज टू द शीट इट विल रिमेन कांस्टेंट। कब तक? इट डज नॉट डिपेंड ऑन वाई इफ वाई इज स्मॉल, है ना। वाई को आपको स्मॉल रखना है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द शीट। यस एवरीबडी, क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी go through it. Come on everyone, go through it पूरा डिटेल में। Have a look at the next thing then. Point inside Q, Q के अंदर कोई एक पॉइंट ले लो अब इस बार, ठीक है। तो बच्चों मैं ले लेता हूं एक पॉइंट यहां पर, चलेगा? कोई भी, अच्छा थोड़ा और अंदर लेना है और अंदर ले लो। वैसे करंट हर जगह फैला है, यहाँ भी है, सब जगह करंट है, सब जगह पे करंट है, ठीक है। तो फिगर अच्छा रखने के लिए मैं पॉइंट को यहां बना देता हूं, पॉइंट पी अंदर, पॉइंट पी अंदर, बाकी चीजें रिमेन सेम, ये डिस्टेंस डी है वगैरह वगैरह। अब इस पॉइंट पी का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं बच्चों वाई, चलेगा क्या? सेंटर से वाई पे, है ना, सेंटर से y तक का उसका डिस्टेंस है। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई? अब पहला वाला y भूल जाओ यार, पहला वाला y आप भूल जाओ, नया y लिया मैंने अंदर, अलग डिस्टेंस y, सेंटर से, एक्सिस से। लूप बना दे, चलो एक लूप बनाते हैं इसका। तो जितना सेंटर से y ऊपर लिया है तो बच्चा सेंटर से y भी इधर भी लेना पड़ेगा। तो मैंने बना दिया यहाँ एक रेक्टेंगल, स्क्वायर बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर बना दोगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को मैं बोल देता हूं x। सिमेट्रिक रखना है, यस, पॉइंट P के इधर जितना इधर उतना, इधर जितना इधर उतना, ओवरऑल मैंने x ले लिया।
चलो अब लूप का डायरेक्शन चाहिए हमको। लूप का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? लूप का डायरेक्शन पॉजिटिव रखना चाहते हो तो करंट के डायरेक्शन में थंब को डाल दो, करंट के डायरेक्शन में थंब को डाल दो तो लूप का डायरेक्शन मिल गया फिर से क्लॉकवाइज। ये हो गया। आप कोई भी डायरेक्शन अज्यूम करके आगे बढ़ सकते हो। मैंने ये लिया, अच्छा आप एंटी क्लॉकवाइज लेके दे, एंटी क्लॉकवाइज लेके देखो तो क्या होगा। ये लो, ये लूप का डायरेक्शन, ये है डीएल का डायरेक्शन, ये हो जाएगा डीएल बच्चों, ये हो जाएगा डीएल और ये हो जाएगा डीएल। लेकिन यहाँ पे ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यहाँ पे ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। इसका तो जीरो होने वाला है, इसका भी जीरो होने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 180। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नेगेटिव आंसर आ गया और कोई फर्क नहीं। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 180। इस नेगेटिव आंसर को अवॉइड करने के लिए मैंने बोला कि जो बी का डायरेक्शन है उसी में डीएल ले लो। कल भी मैंने यही बोला था, हमेशा बी के डायरेक्शन में डीएल को चिपका दो आप, राइट? तो उससे काम आपका आसान हो जाएगा, नेगेटिव साइन अवॉइड हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया क्या बकवास की मैंने? एवरीबडी? यस सर। यस, वेरी गुड। चलो फिर अब क्या है, क्या बचा? कुछ नहीं बचा भाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब तो सब मतलब अब तो खुद आप लोग इतना फास्ट कर लोगे इसको। ठीक है, फिर से 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ए बी सी डी। तो फटाफट लिखते हैं, बी डी एल कहां से कहां तक? ए से बी तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक बी डी एल, प्लस सॉरी बी से सी ना, बी से सी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल सी से डी तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कहां से कहां तक? डी से ए तक, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। चलो बताओ जल्दी जल्दी, ये क्या होने वाला है? बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ प्लस जीरो प्लस नहीं, ये जीरो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल प्लस जीरो इज म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। डीएल 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 कितना होने वाला है? एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब बताओ आई इनसाइड कितना है? जे इज इक्वल टू आई बाई ए, आई इज इक्वल टू जे ए। सही बात। तो जे इंटू कितना करंट है इनसाइड? 2y into x. पक्का? यस, पक्का? यस, एनीबडी? कितना करंट है? 2yx ले ले, 2y इंटू एक्स। कितना करंट ले लिया हमने? इस पूरे लूप के अंदर जितना करंट बैठता है उतना करंट हमने ले लिया, है ना? अब यार डाल दो वैल्यू, डाल दो वैल्यू, डाल दो। किधर गया ये? म्यू नॉट इंटू जे 2y x। अब देखो ये x से x कटा, 2 से 2 कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? b इज, कट मत करो यार, है ना, फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा हमारा। फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, डोंट वरी। यस, b 2bx इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे 2y, म्यू नॉट इंटू जे इंटू 2y इंटू एक्स। अब इससे क्या दिख रहा है मुझे? इससे मुझे क्या दिख रहा है ना कि भैया ये 2 2 कटेगा, x x कटेगा, है ना, 2 कटेगा x कटेगा, आंसर क्या बचेगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वाई। क्या सबको ये समझा? म्यू नॉट जे वाई, ऐसा मेरा आंसर आ रहा है ना? प्रॉब्लम क्या हो जाएगा इसमें? प्रॉब्लम एक हो जाएगा बच्चों कि जो करंट है ना वो y पे डिपेंड करने लगेगा। क्या करंट y पे डिपेंड कर रहा है? जी हाँ, करंट तो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यस, मैं चाहता हूं कि करंट, अच्छा लॉजिकली ये ले लो, पॉइंट P यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या थोड़ा बहुत इधर उधर कहां पर हो, राइट? करंट y पे डिपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एनीबडी?
करंट y पे डिपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रॉब्लम कुछ नहीं है यार, सब सॉर्टेड है, सब सही भी है, कोई टेंशन नहीं है। क्या करंट y पे डिपेंड करेगा? क्या करंट y पे डिपेंड करेगा? यस करंट या मैग्नेटिक फील्ड? अरे मैग्नेटिक फील्ड रे बाबा, सॉरी 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 सॉरी, करंट नहीं रे बाबा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड आसपास में y पे डिपेंड करेगा? यस एनीवन? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड y पे, अरे देखो ना पिछले वाले में क्या था कि यार इट डज नॉट डिपेंड ऑन y, जब तक y यहाँ पे पास पास में है तब तक के इट डज नॉट डिपेंड ऑन y, तो y पे डिपेंड नहीं कर रहा था। और y तो हमको बोलेंगे भी नहीं, आपको बोला है एनी पॉइंट इनसाइड q, any point q which is inside this sheet, any point q which is inside this sheet। अच्छा चलो हमने ये पॉइंट p यहां लिया ना, मैं यहां ले लेता हूं पॉइंट p यहां, या थोड़ा सा नीचे लेता हूं, ये यहां पे लिया था पहले हमने, इधर ले लेता हूं, इधर ले लेता हूं, है ना? तो क्या वो उस पे डिपेंड करना चाहिए? यस बच्चों, यस नो, है ना? देखो यार हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने वाली, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने वाली है। कहां तक? अच्छा ये जो d की वैल्यू है ना, ये भी तो बहुत छोटी है यार, ये जो d की वैल्यू है ना, ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये d की वैल्यू भी काफी मतलब यस काइंड ऑफ छोटी है, कुछ कुछ बहुत बड़ी वैल्यू d की नहीं है ना? तो अगर मैं इनसाइड पॉइंट को जस्ट यहां पे मानूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा डायग्राम को इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा वापस बना देता हूं। चलो यहां पे लेता हूं, यहां पे एकदम एज पे, एकदम एज के ऊपर ले लिया मैंने उसको, ठीक है? तो ये क्या हो गया, कुछ ऐसे, नीचे से भी एज पे आ जाएगा, सिमेट्री लेना है ना, तो नीचे से भी एज पे आ जाएगा, ठीक है? अब बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, ये ऑलरेडी बहुत छोटा है यार, ये ऑलरेडी बहुत छोटा है। देखो y डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट y, और ये ऑलमोस्ट y। तो क्या y डिस्टेंस मेरा ऑलमोस्ट d के बराबर हो गया? क्या मेरा y डिस्टेंस ऑलमोस्ट d के बराबर हो गया? आप बोलोगे सर आपने कॉर्नर पे लिया इसलिए, अरे ये शीट ही इतना पतला है, d डिस्टेंस ऑलरेडी इतना छोटा है कि यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, वो बहुत छोटा रहने वाला है, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि y की अगर वैल्यू क्लोज है, यस मतलब पास में अगर हो रही है, तो मैं y को हटा सकता हूं, राइट? चलो यार एक काम करते हैं ना, रहने दो, छोड़ दो, कुछ मत करो, सब भूल जाओ, पिछले 2 मिनट में जो भी बताया आप y रहने दो फॉर्मूला में, और y से सॉल्व करो, हम y से ग्राफ बनाएंगे, और चेंज होगा भी, प्रैक्टिकली भी चेंज हो जाएगा, ये y, ये y, ये यहाँ पर पॉइंट P, ये हो गया हमारा लूप, ये इधर 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 A B C D। चलो खेल खत्म। क्या था? I अपॉन, नहीं सॉरी, I इज इक्वल टू ले लेते हैं, I इज इक्वल टू J इंटू हाउ मच इज द एरिया? 2y इंटू x। सही बात? चलो डाल दो, है ना? 2 से 2 कटा, और बताओ x से x कटा, ठीक है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वाई, दिस इज योर फॉर्मूला। सही है, 200% सही है, वही तो बोल रहा था, बट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग मोर, बट ठीक है रहना, है ना? यस, कंसीडर इट एज अ लार्ज शीट, ऐसे भी बहुत बड़ी कंसीडर करो, ऐसे भी बहुत बड़ी कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मुझे मिल रहा है देन b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्या सबको समझ में आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर? बीच में जो 2 मिनट बकवास किया भूल जाओ उसको, भूल जाओ Yes, sir. कंप्लीटली। क्या ये समझ गया? कोई डाउट है किसी को? यस पक्का? ओके आ जाओ फिर Yes. यहाँ पे। अरे ये तो क्वेश्चंस चालू हो गया, ग्राफ तो ओके चलो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या फॉर्मूला है हमारा? ओके शीट था यहाँ पर ऐसे, ये था शीट का एक्सिस, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इनसाइड? बी इनसाइड का वैल्यू मेरा आ गया था बच्चों म्यू नॉट जे वाई, म्यू नॉट जे वाई। अगर मैं बोल दूं इफ y इज इक्वल टू 0, y सेंटर है ना, y क्या है मेरा? ये डिस्टेंस है y, दिस डिस्टेंस इज y, दिस डिस्टेंस इज y। अगर y की वैल्यू में 0 डाल दूं तो हम कहां पहुंच जाएंगे? यस
एट एक्सिस, एक्सिस के ऊपर पहुंच जाएंगे ना, तो बच्चों एक्सिस के ऊपर, यस, कितना हो जाएगा फिर मैग्नेटिक फील्ड, B on axis is equal to mu naught J into 0, that is 0. So B at the axis, the magnetic field on the axis is equal to 0, और B is directly proportional to Y यहां पर, यस, अंदर यहां से यहां तक जब आप जाते हो तो B is directly proportional to Y, यहां पे B is equal to 0, यस, और बाहर आओगे अगर B आउटसाइड, B आउटसाइड, तो B आउटसाइड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट JD by 2, and it does not depend on Y, it is same everywhere. तो बच्चों यहां पर B कितना है, म्यू नॉट JD by 2, and it is constant, है कि नहीं, कांस्टेंट, फिक्स्ड है, बहुत दूर नहीं जा रहे, बस हम ये याद रखना, बहुत दूर हम नहीं जा रहे हैं, ये याद रखो। अच्छा तो चलो, ये डिस्टेंस कितना है, ये एक्सिस को मैं 0 मान लेता हूं, y इज इक्वल टू 0, है ना, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा प्लस d बाई 2, ये क्या हो जाएगा माइनस d बाई 2, टोटल डिस्टेंस कितना है d, टोटल डिस्टेंस कितना है d, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू 0, ऊपर प्लस d बाई 2, नीचे माइनस d बाई 2, करेक्ट। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने वाले इसलिए बना रहे हैं, और इसके ऊपर d बाई 2 के ऊपर तो वो चीज एकदम फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो चलो फिर इसका ग्राफ बनाते, किसका, b वर्सेस y, द डिस्टेंस, द ग्राफ ऑफ b वर्सेस y, किसका ग्राफ है ये, यहां लिख देता हूं, ग्राफ ऑफ b वर्सेस y, द डिस्टेंस y। चलो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B ले लेते हैं, और ऊपर में नहीं, मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ B, और ये डिस्टेंस y, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू प्लस d बाई 2, और बच्चा ये y इज इक्वल टू माइनस d बाई 2, है ना। चलो, एट द एक्सिस व्हेन y इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, है ना, जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, कब तक, d बाई 2 तक, d बाई 2 तक बढ़ते जाता है, और ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बच्चों नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है ना, देखो ना, देखो देखो देखो, आ जाओ इधर, है ना, इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैंने पॉजिटिव माना है, तो बच्चों उल्टा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का नेगेटिव नहीं हो जाएगा, यस यस, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम नेगेटिव मानेंगे, और इसलिए वैल्यू तो बढ़ रही है ना, ये देखो -1 -2 -3 व्हाटएवर वैल्यू बढ़ रही है, बट नेगेटिव में, राइट, तो नेगेटिव में नीचे आया, इसके बाद में इट बिकम्स कांस्टेंट, इसके बाद में इट बिकम्स कांस्टेंट, है ना, कहां पर है ये कांस्टेंट, y ग्रेटर देन d बाई 2 पे, यस, और ये y ग्रेटर देन माइनस d बाई 2, या y लेस देन माइनस d बाई 2, लेस देन माइनस d बाई 2 पे, ये रहेगा इसका ग्राफ। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे या इसके ऊपर, म्यू नॉट JD बाई 2, और इस पॉइंट के इधर रहेगी म्यू नॉट JD बाई 2, नेगेटिव ऑफ कोर्स, नेगेटिव म्यू नॉट JD बाई 2, और यहाँ पर आपका आज का टॉपिक होता है खत्म। कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, कम ऑन।